हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूचना की। साथ ही में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम की। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अप्लाई तो किया ही है और उनकी परीक्षाएं नहीं हुई या हो भी चुकी होंगी, लेकिन आपकी कुछ अन्य परीक्षाएं भी होंगी जो कि आपको इन्हीं 2 या 3 महीने के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। दिसंबर तक आपके कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं, अगर जिसमें आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, मैंने उनको पहले भी ये कहा था कि आप जो अन्य परीक्षाएं आपकी हैं आप उसकी तैयारी करते रहें। ऐसे अभ्यर्थी अगर ये वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, मैं आपको रिजल्ट की जानकारी दे रही हूँ कि आपका रिजल्ट आउट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने फ्यूचर से जुड़े हुए कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, तो आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। अन्यथा कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे शायद कि वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। मुझे अच्छे से पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमटीएस के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम हो रहा है यूपीपी का, आज उसका आखिरी चरण था। जो है 31 अगस्त को आखिरी पेपर होना था, जो कि आज जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी में आपके काम होंगे, तो यानी 1 सितंबर से शुरुआत होगी। तो अब आपको सितंबर में आपके जो है नए परीक्षा तिथि भी देखने को मिलेंगे, जो कि नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा आपकी पेंडिंग में है, अभी नहीं हुई है उसकी। और साथ ही आपको रिजल्ट, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के जो लिखित परीक्षाएं हुई थी उनके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको बताया गया था कि आपके अगस्त में रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जब ये सूचना आई यूनिवर्सिटी की तरफ से, नोटिस आया कि 23 से लेकर 31 अगस्त तक जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उसकी वजह से वहाँ पे काम उस ढंग से नहीं हो पाएंगे। इसकी सूचना और जो नोटिस आई थी उसको टेलीग्राम पर भेज दिया गया था। तो 23 से 31 के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी आपके रिजल्ट के आने को, ऐसा मैंने पहले बताया था। लेकिन जब आपके रिजल्ट आए हुए थे 31 जुलाई के दिन, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जो है आपके लाइब्रेरी लैबोरेटरी असिस्टेंट के रिजल्ट जारी किए गए थे, तो आपको उम्मीद थी कि 1 हफ्ते 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर वहीं पे री एग्ज़ाम हुआ, और री एग्ज़ाम केवल गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में हुआ है, महाविद्यालयों में हुआ है। इसी वजह से आपकी चीज़ें और डिले होती चली गई। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, सितंबर माह में ही आएंगे। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी परेशान हैं वो इस बात को समझ लें। और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे डेट भी पूछते हैं कि किस डेट पे। अगर ऐसा एक्चुअल में पता होता कि इस तारीख को, तो वो तारीख आपको बहुत पहले ही बता दी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अपना रिजल्ट जो वेट कर रहे हैं करिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी है आपको पढ़ना, कि आपको अभी अपनी तैयारी किस तरीके से रखनी है, क्योंकि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम देने हैं। कौन कौन से हैं वो एग्ज़ाम जो कि आप अभी देंगे, और आने वाले टाइम में मैक्सिमम कैंडिडेट उसमें अप्लाई किए होंगे। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि कुछ है, जैसे आपके अभी एमटीएस के स्पेशलाइजेशन पोस्ट वाले अभ्यर्थी होंगे, और भी उसमें काफ़ी पद हैं जिनके अभी नहीं हुए, उनके आएंगे। दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ही अभी 2-3 एग्ज़ाम बाकी हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक आपकी प्रोग्रामर की आई थी, ग्रेड ए की कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की साथ में वैकेंसीज आई थी, उनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे। तो लगभग मैंने उसके लिए डेट क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, उसके लिए मैंने आपको कल बताया था। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आप ये समझ लीजिए कि सितंबर आपका जब शुरू हो रहा है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, ठीक है, इस के बीच में आपके कई एग्ज़ाम हैं महत्वपूर्ण जो कि होने हैं। और क्या होंगे आपके एग्ज़ाम? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है आपके एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना मुश्किल है, लेकिन आपके विज्ञापन, जैसा कि मैंने बताया था कि दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है आने की। मतलब इस वर्ष आपका आ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम। जब इसका विज्ञापन आएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद, यानी दिसंबर में अगर आज गया या नवंबर लास्ट में आ गया, तो आपके फरवरी फर्स्ट वीक तक इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बेहतर है। उसके बाद बात करते हैं यूपी आयोग से क्या आएगा। वैसे तो यहाँ की सारी चीज़ें डिले है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा पेट परीक्षा के लिए भी अभी कुछ नहीं आया, तो शायद पेट परीक्षा हट जाए तो बेहतर है। नहीं तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आपका जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इसके थ्रू होगा, जिसकी कट ऑफ जो है 15.22 गई थी, और लगभग 5000 वैकेंसी है। इसमें भी अभ्यर्थी काफ़ी हैं, वो लोग भी परीक्षाएं देंगे। ये आपके सभी आने वाले टाइम के एग्ज़ाम मैं आपको बता रही हूँ।
उसके बाद यूपीपीएससी में कौन कौन से आपको पता है, इन सब की डेट आ ही चुकी है। आरओ एआरओ जो कि री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ था तो उसका री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और पीसीएस परीक्षा जो है प्री परीक्षा, और एसएससी के भी कई आपके एग्ज़ाम अभी चलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इधर के दौरान आपके अच्छे खासे एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है इस पे अप्लाई किए होंगे। तो आपको इस वीडियो में यही चीज़ें बतानी है कि रिज़ल्ट होना, जैसे अभी आपने एग्ज़ाम दिया और अभी इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, आपके सोचने से कल रिज़ल्ट नहीं आउट हो जाएगा। तो आप अपना जो टाइम है, ठीक है आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, मतलब रेस्ट करिए, थोड़ा एंजॉय करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि ये सभी भी एग्ज़ाम हैं आपके कि होने की पॉसिबिलिटी पूरी है और दिसंबर से पहले होगी। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। और चूंकि आप लोग लगातार इसी के लिए परेशान थे कि कोई सूचना आ जाए तो आपको बता दूं, तो वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नए भर्ती विज्ञापन के विषय में कि नया भर्ती विज्ञापन किस चीज़ का। देखिए, अभी आपको कुछ समय पहले पता होगा, मैंने आपको वीडियो भी दी थी कि बाबुओं की यानी क्लर्क की भर्ती होगी, आपके राजकीय इंटर कॉलेज में होगी, 12th में होगी, 10th क्लास तक के जो स्कूल होंगे वहाँ होंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इसके भी अपने हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, आप जान लीजिए। तो कुछ अभ्यर्थी हैं मेरे चैनल पे ही जो लोग पूछ रहे थे क्या वहाँ के फॉर्म अलग से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म अलग से उसी के दौरान आएंगे, तो इसके विज्ञापन आएंगे। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमटीएस की भर्ती के लिए जो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या एमटीएस के नए विज्ञापन आ सकते हैं इस वर्ष, तो इस वर्ष कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो मैं फॉर्म बता रही हूँ आपको, जिसमें स्टेनो के भी रहेंगे, क्लर्क के यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रहेंगे, वो आपके इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल इस तरीके के विद्यालयों में आएंगे। इनका विज्ञापन जो है अलग अलग जहाँ के वो होंगे, मतलब जहाँ की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे या कहीं का डिग्री कॉलेज होगा, इस तरीके का वहाँ से भी निकल सकता है या अलग से, मतलब ये भी आपको अब यही सितंबर जो स्टार्ट हो रहा है आपका 2-3 दिन में, उसके बाद से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी नए भर्ती विज्ञापन के भी विषय में। इसके अलावा भी कई भर्ती विज्ञापन आपके देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। ज़रूरी हमारा ये है कि हम तैयार कितने हैं, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपके हिसाब से जैसे ही आपकी पोस्ट आए और आप सिलेक्शन ले लें। एक थोड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये भी देनी है, जितने अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर हैं या जो भी, वो अक्सर सैलरी पूछा करते हैं, या जो भी आपके दिमाग में रहता है कि क्या मैं परमानेंट होऊंगा, 1 साल बाद निकाल तो नहीं दिया जाऊंगा, ये सभी जिनके मन में रहता है, हमेशा उसको सोचने से बेहतर है आप उसके अलावा कोई सी अदर वैकेंसी की तैयारी भी करते रहिए। केवल उसी को पकड़ के मत बैठिए कि मेरा हो जाएगा। सीटें जितनी है होना उतने का ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा थोड़ी पोजीशन है कि आप वहाँ एमटीएस के लिए जॉब कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, उससे आगे बढ़िए। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए और जो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उसके दौरान जो भी फॉर्म आता है वो जो है आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और उसकी भी परीक्षाएं दें। तो यही सारी सूचना आपको देनी थी, इसमें यही सारी चीज़ें मेरी तरफ से आपको सबको बताना था। 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली थी, तो कुछ कारण से, इस वजह से भी मैंने वीडियो क्रिएट की कि आप लोग इसलिए मत परेशान होइए कि अब तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कल ही रिजल्ट आ जाए। तो कल तो संडे ही है, कल नहीं, अब 1 सितंबर के बाद से देखिएगा आपके रिजल्ट जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे। आप पढ़ाई अपनी ज़रूर से कंटिन्यू जारी रखें। जय हिंद।